ये थंबनेल में मैंने जिन दो नौजवानों की तस्वीर लगा रखी है, बल्कि एक तो नौजवान नहीं है, एक थोड़ा आप कह सकते हैं बड़ा इज़्ज़तदार शहरी लगता है, उम्र से बड़ा लगता है, लेकिन जो काम था वो इज़्ज़त के काबिल नहीं था और ना इज़्ज़त दी जा सकती है। श्रीनगर पुलिस को पहले सताइश की जगह उन्होंने पता लगाया और ह्यूमन आई का भी और एंगल भरपूर इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये दोनों लोग फेसबुक का एक अकाउंट बनाकर उस पर डोनेशन ले रहे थे। और ये फ्रॉड केस क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों लोगों ने एक फर्जी अकाउंट बनाकर किसी के नाम पर लोगों से पैसे जमा करने का एक सिलसिला देखा था, जो एक ट्रेंड यहाँ पर चल गया, जिसमें यूट्यूबर्स भी फंसे, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स भी फंसे, जिसमें आम शहरी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मैं बार बार कहता हूँ, हम जज्बात में आकर बगैर तहकीक किए अपने घर में बिस्तर में बैठे होते हैं, तो वहाँ सब भी डोनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो। ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। इस ईगो से, इस इगोइस्टिक अप्रोच से हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। श्रीनगर पुलिस ने इन दो लोगों, ये जो ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे थे, इस रैकेट का पर्दाफाश किया है और दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। फेसबुक पर फर्जी मेडिकल डोनेशन अपील का इस्तेमाल कर रहे थे और बगैर किसी इजाज़त के एक खातून की छवि खराब की गई, उसकी इज्जत को तार तार किया गया उसकी तस्वीर इस्तेमाल करके। और 30 मई 2025 को नौहट्टा पुलिस स्टेशन को मुनीर अहमद मिस्कर की तरफ से, जिनके वालिद का नाम मोहम्मद सादिक मिस्कर है, जो मुगल मस्जिद नौहट्टा के आसपास रहते हैं, यहाँ शिकायत करवाते हैं और कहते हैं कि एक फेसबुक अकाउंट है जिस पर एक मनगढ़ंत कहानी के साथ उसकी बहन की तस्वीर लगाई गई है, झूठ लिखा गया है, तस्वीर उसकी बहन की इस्तेमाल की गई, जिसमें ऐसी उसकी सर्जरी के लिए लोगों से दान देने की, उनसे पैसा डोनेट करने की, लोगों को कहा गया कि आप पैसा दें और उसकी बहन का इस्तेमाल, फोटो का इस्तेमाल करके पैसा मांगा गया, यानी एक्सटॉर्शन भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आगे लिखता है कि बदकिस्मती से हुआ ये धोखाधड़ी का केस है, ये फ्रॉड के बराबर केस है और पुलिस इसमें तहकीकात करे। अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की एक धारा 318(2) और 319(2) के तहत पुलिस स्टेशन नौहट्टा में एक एफआईआर नंबर 21/2025 दर्ज की गई है। जांच शुरू हो चुकी है और इस जांच के दौरान फर्जी पोस्ट के लिए जिम्मेदार जो फेसबुक पेज था, उसके एडमिन की पहचान करके उसको गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद लतीफ़ लोन, सन ऑफ अली मोहम्मद लोन, ये तुजन का रहने वाला है, पुलवामा का, और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ये पता चला। इसका एक और साथी आमिर यूसुफ खान, सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ खान, जो कि बांडीपुरा का रहने वाला है, मौजूदा वक्त में गुलाब बाग ज़कूरा में रहता है। पुलिस के मुताबिक इसकी भी पहचान की गई, गिरफ्तार किया जा चुका। और पुलिस के मुताबिक खान ने फर्जी जो डोनेशन थी वो इकट्ठा करने के लिए और बैंक खाते का एक बाज़ाब्ता तौर पर कौन सा लोगों को डोनेशन के लिए बैंक खाता देना, उसका बंदोबस्त किया और फेसबुक अकाउंट बनाया। और पुलिस ने यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि की, ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी है, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तहकीकात चल रही है। लेकिन घोटाले से जुड़े बाकी लोगों की पहचान करने का ऑफिसर्स की तरफ से काम किया जा रहा है और आगे मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये भी हो रहा है। और फेसबुक पोस्ट पर एक लड़की के नाम का अकाउंट बनाकर पैसा इकट्ठा करना, उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाना, उसकी इज्जत को तार तार करना और गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाना, और लोगों ने न जाने कितना पैसा दिया होगा, ये अभी पुलिस ने बताया ही नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने के लिए, होशियार और खबरदार रहने के लिए कहा है कि ये गलत तरीके से ऑनलाइन एक्सटॉर्शन, ये जो फेसबुक के जरिए एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, इससे बचिएगा। कई लोग किसी को खड़ा कर देते हैं, मैंने जम्मू के मुकाबले कश्मीर में ज़्यादा पोर्टल्स वाले देखे कि भाई साहब इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, ये मस कर तो मदद, आप फ़ौरन से आगे आएँ, आप इसके लिए 4 रुपये, 5 रुपये, 10, ये लाल चौक में खड़ा था, ये फलां जगह था, ये नौहट्टा में था, ये हमने पुलवामा से पकड़ा है। इसको बहुत मुसीबत है। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ये काम तब करने की ज़रूरत है जब जेन्युइन केस है और तस्दीक शुदा है। मदद करनी है, हम मदद नहीं करेंगे कौन करेगा। लेकिन कोई भी फेसबुक पर आपको अकाउंट बना के कोई डिटेल्स डाल देगा, कल कोई पता चलेगा कोई बाहर का। इसी तरीके से एक कंपनी 59-60 करोड़ रुपए खा गई थी लोगों को ये कहते हुए कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसके बावजूद भी हमने सबक नहीं सीखा, तो अल्लाह ने किया कि दोनों गिरफ्तार हुए, बांडीपुरा वाला भी और ज़कूरा वाला भी। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें, खबरदार। और अपने बच्चे, जो आपके बच्चे फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं, ज़रा उनको भी बताइएगा, थोड़ा बचिएगा, वरना बहुत मुसीबत है इस तरह के अकाउंट से बचना।
यही अपने आप में सबसे बड़ी हिम्मत है कि आप किसी से की चुंगल से आज़ाद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।